सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैरवा और कर्ण आपस में कैसे लिंक्ड हैं और आने वाले कल की मूवी में जो कल की का पार्ट सेकंड होगा उसमें हम क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेकंड टॉपिक की बात करेंगे। तो गाइस, जैसा कि आपने इस मूवी में देखा कि अर्जुन का जो गांडीव है वो दोबारा से एक्टिवेट हो चुका है, जो कि अर्जुन को स्वयं महादेव यानी हमारे शिव जी ने दिया था। और कर्ण का जो विजय धनुष है वो भी दोबारा से वापस आ चुका है, क्योंकि जो भैरवा है वो कर्ण का ही पुनर्जन्म है। तो गाइस, मज़े की बात यह है कि हमें दूसरी मूवी में एक हो सकता है कि अर्जुन का भी पुनर्जन्म होता हुआ दिखे किसी और के रूप में, और उसमें मूवी में सेकंड पार्ट में कर्ण की और अर्जुन की दोनों की लड़ाई हो। जैसा कि आपको पता है, जो महाभारत थी उसमें कभी भी कर्ण और अर्जुन की लड़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। कर्ण और अर्जुन की लड़ाई जब सबसे पहली बार हुई थी, जब कर्ण जाते हैं और अर्जुन को चैलेंज करते हैं कि सबसे अच्छा धनुर्धर मैं हूँ, क्योंकि जो द्रोणाचार्य होते हैं वो अर्जुन को ही सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हुए होते हैं। जैसे आप लोगों को वो वाला पार्ट भी पता होगा जिसमें कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। उन्हें थोड़ा अर्जुन से ज़्यादा स्नेह था, इस वजह से वो अर्जुन को ही सबसे श्रेष्ठ योद्धा सिद्ध करना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने कर्ण और अर्जुन की फाइट को रोक दिया था। बट जब दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज दे दिया था, जो कि आज के डेट में पटना के नाम से जाना जाता है, उसके बाद में कर्ण और अर्जुन की लड़ाई हुई थी और लड़ाई काफ़ी घमासान हुई थी, लेकिन उस टाइम भी उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाया था। फिर उसके बाद में दूसरी टाइम जो लड़ाई हुई कर्ण और अर्जुन की वो हुई द्रौपद में। वहाँ भी उनकी लड़ाई पूरी तरह से नहीं हो पाई, वहाँ भी लड़ाई बीच में ही रोक दी गई थी। और आखिर में जब कर्ण और अर्जुन लड़े थे आपस में, तब भी कर्ण पे काफ़ी सारे श्राप थे। उसका कवच उससे छीन लिया गया था, उसके कुंडल उससे छीन लिए गए थे, तो कभी भी लड़ाई समाप्त नहीं हो पाई थी और कर्ण को छल से ही मारा गया था। बट जो कल की का सेकंड वो पार्ट आएगा उसमें कर्ण जो होगा उसके पास में कोई भी श्राप नहीं होगा, वो श्राप मुक्त होगा। और मे भी हो सकता है कि इसमें उसको कर्ण को अपने कवच और कुंडल भी वापस मिल जाएं, ऐसा शायद हो सकता है। और अर्जुन भी दोबारा आए तो हमारा पहला पॉइंट तो हमारे यहीं ख़त्म होता है। अब मैं आपको जो दूसरा पॉइंट था वो बताता हूँ कि जो कर्ण का कैरेक्टर है और भैरवा का कैरेक्टर है वो आपस में लिंक्ड कैसे है। बट ये मैं आपको उल्टा करके बताऊंगा थोड़ा सा। आप लोगों ने देखा होगा जो कर्ण थे वो दानवीर कर्ण थे, जैसे उनके काफ़ी सारे मशहूर हैं किस्से कि उन्होंने अपना कवच दान में दे दिया था, कुंडल दान में दे दिया था, और वो किसी को भी वचन देते थे तो वो अपना वचन पूरा करते थे। पर जो आपने भैरवा का कैरेक्टर देखा होगा वो उसके बिल्कुल अपोजिट था। मतलब भैरवा तो गरीब था, उसने 4 साल से अपना रेंट नहीं दिया था, कबाड़े से उसने अपनी गाड़ी बनाई थी। तो भैरवा कुछ इस टाइप का कैरेक्टर था। पर अगर हम वैसे देखें तो इन दोनों की फेट आखिर में किस्मत जो थी वो सेम ही निकली। और कर्ण और अश्वत्थामा जो थे वो पहले मित्र थे महाभारत में, और यहाँ पे जो कर्ण और अश्वत्थामा थे, कर्ण को क्योंकि अभी तक कुछ याद नहीं है, तो यहाँ पे वो दोनों दुश्मन बने और उन दोनों ने फाइट भी करी। और मतलब अगर आप पूरी मूवी को दोबारा भी देखेंगे तो आप देखेंगे इन्होंने बीच बीच में हिंट्स दी थी। जैसे कि भैरवा जो था उसे कॉम्प्लेक्स में जाना था, वैसे ही कर्ण था, कर्ण को भी खुद को सिद्ध करना था। इसी प्रकार मतलब दोनों की कहानी आपस में काफ़ी रिलेटेबल लगती है, कई चीज़ों में बिल्कुल अपोजिट। मतलब भैरवा जो था, भैरवा को भी उन लोगों ने यही कह दिया था कि अब तुम कभी कॉम्प्लेक्स में नहीं आ पाओगे, और कर्ण के साथ भी यही होता था, उसे श्राप दे दिए गए थे इतने सारे। इसी तरह से इन दोनों की कहानी आपस में काफ़ी लिंक्ड थी। आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।